पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवती पुराणपुरुषोत्तमाय वेदव्यासाय कृष्णाय नमो नमः। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, राधावर कन्हैया लाल की, भोलेनाथ भगवान की, गौरा मैया की, श्री सरस्वती नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमो नमः। श्रीद्वादशज्योतिर्लिङ्गाय नमो नमः। श्री श्री एकेश्वराय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल्यभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुता वस्तो प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्तनिवन्दने विवलशन् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पग वंदन कियो सुनासत वेद अनेक। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरहूँ सुबैठिए पवन कुमार। बोली पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। स्थान देवता ग्राम देवता परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री श्री 1008 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। समस्त विप्र देवताओं के चरणों में वंदन नमन। समस्त आए हुए अतिथियों के हृदय में विराजमान राधा माधव के चरणों को नमन। श्री सर्वेश्वर भगवान के चरणों में नमन। स्थान देवताओं को नमन करते हुए एवं समस्त ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हुए श्री एकेश्वर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, महाकाली एवं समस्त प्रतिष्ठित देवताओं को नमन करते हुए आइए आज इस सप्तम दिवस की बेला का हम सब लोग शुभारंभ करते हैं।
एकेश्वर समिति के सभी सदस्य आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने मन को एकाग्र करने के लिए हम वहीं चलेंगे, कहाँ? ठाकुर जी की शरण में। राधे राधे। आज कछु आवाज ज्यादा ना आ रही बातों की हैं? या तो ऐसा लग रहा है कि आज अंतिम दिवस है तो आज ही पूरी चर्चा कर लो, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। राधे राधे। तो देखो बात तो करो लेकिन इधर भी ध्यान रखो थोड़ा सा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम श्री राधे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभो शरणम प्रभो शरणम प्रभो शरणम प्रभो शरणम प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं। श्री राधे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जाओ। शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। क्या बोलना है? क्या बोलना है? पीछे से आवाज नहीं आ रही है अभी भी? लाला ने पीछे घुमाइयो भैया। ऐसे ही काम चलेगा? अरे आज लास्ट दिन है, आज के बाद फिर नहीं कहेंगे हम आपसे। पता नहीं कब मौका लगेगा। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए आवाज आनी चाहिए उधर से। और ये वैसे ही नहीं, आप अपने आप को भी देखोगे जाके, YouTube पे देखोगे जाके तो कहेंगे बोले हम भी कीर्तन कर रहे थे, हम भी ताली सेवा कर रहे थे, हम भी आनंद ले रहे थे। कहाँ? बोले गुरु जी की शरण में बैठकर, गुरु जी की गोद में बैठकर। और ये देख कब पाओगे? जब अपने मोबाइल पे तुलसी आस्था श्री कृपा शंकर जी महाराज सर्च करोगे, उसको लाइक करोगे, शेयर करोगे, अपने इष्ट मित्रों को कथा का दान करोगे, फिर क्या कहेंगे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणम हरि शरणम। सखा सब प्रेम से बोलो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम।
शरणं गुरु शरणं लगे प्राणों से है प्यारा गुरु शरणं गुरु शरणं लगे प्राणों से है प्यारा गुरु शरणं गुरु शरणं लगे प्राणों से है प्यारा गुरु शरणं गुरु शरणं लगे प्राणों से है प्यारा गुरु शरणं गुरु शरणं लगे प्राणों से है प्यारा गुरु शरणं गुरु शरणं हरे 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 शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं श्री राम हे प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभो शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री एकेश्वर भगवान की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पदे हर हरि महादेव हरि शरणं हरे शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं दोनों हाथ उठाते हुए क्या कहेंगे गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं एकेश्वर शरणं एकेश्वर शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति सर्वेश्वर कुंज निकिंचुंदर बाधाहरण राधारमण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकल्प निरीह यशोदानंदन श्री बालकृष्ण प्रभु के वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके पावन प्रसंग में कल आप सब लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान की अनंत लीलाओं के बाद गोपी उद्धव संवाद के बाद जरासंध आदि को परास्त करने के बाद भगवान कृष्ण का बड़ी धूमधाम से हम सब लोगों ने विवाह महोत्सव का आनंद लिया और वो विवाह भी ऐसा कि पूरा परिवार चाहता था कि शिशुपाल के साथ विवाह हो, लेकिन एक पिता ही ऐसा थे रुक्मिणी जी के जो चाहते बोले मेरी बेटी को द्वारिकाधीश ही पति रूप में वर्ण करें। उनकी मन की भावना को पूर्ण करने के लिए और रुक्मिणी के दिव्य संकल्प को पूर्ण करने के लिए, और वैसे भी लक्ष्मी तो केवल नारायण की है, उसे और कोई वर्ण कर नहीं सकता। तो मेरे द्वारिकाधीश आए और वर्ण किया।
कहते हैं जैसे ही विवाह के बाद बड़ा धूमधाम से पिताजी ने विवाह किया, समस्त द्वारिका वासियों ने आनंद लिया और ठाकुर जी बड़े आनंद से रहते। कहते इनको प्रथम पुत्र हुआ। सुखदेव जी कहते बोले महाराज, बोले कामस्तो वासुदेवांशो दग्ध प्राग्रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। बोले हे राजन, ये भगवान के जो पुत्र हुआ था वो वासुदेव का ही अंश था। और ये साक्षात मानो कामदेव था, जिस कामदेव को भगवान भूतभावन भोलेनाथ ने जरा करके भस्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। वही आज रुक्मिणी के यहाँ जन्म लेकर आया, प्रथम पुत्र हुआ। और कहते हैं बोले जिसका कुछ नाम वैभव यश बढ़ जाता है तो कुछ शत्रु अकारण हो जाते हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता एक दूसरे से। और ऐसे ही द्वारिकाधीश ने जब बड़े बड़े काम किए तो इनका भी एक शत्रु हो गया, बोले नाम था संबरासुर। राधे राधे। और 6 दिन के बालक को ये सूतकागृह से उठा के ले आया। और जैसे ही लेके आया, अब रास्ते में सोचा बोले मैं इस बालक का करूंगा क्या, मेरे तो वैसे ही द्वारिकाधीश से द्वेष था तो लेके आ गया। अब इसने ऊपर से ही छोड़ दिया, नीचे था एक सरोवर, सरोवर में कहते हैं एक मत्स्य। उसने उवासी के लिए मुंह खोला और ये उसके उदर में समा गया। इसी के नगर के सैनिक कुछ मछुआरे जाल बिछाए हुए थे उसमें, तो यह मत्स्य उसमें फंस गई। लेकर के गए, उसी राज्य में जाकर के बेचा। और इसके यहाँ एक काम करती है दासी, नाम था उसका मायावती। और विष्णु पुराण में लिखा है बोले षष्ठेष्ण जात मात्रम तो प्रद्युम्नम सूतिकाग्रहम अवेव हन्तेत मुने यतवान काल शंबरः। और जैसे ही जिसने कहा बोले उसे मछली को चीरते हुए सुंदर बालक प्राप्त हुआ है, बोले तुम मुझे तो करना क्या, बोले तुम ले जाओ देवी। इसने उस मायावती को ही दे दिया। अब उसने इनका पालन किया, पोषण किया और नाम था प्रद्युम्न भगवान का। लेकिन नारद जी ने आकर के बताया, बोले देवी तुम जिसको गोद में खिला रही हो वे पहचानती हो कौन है? हाथ जोड़ के बोले कौन है प्रभु, मुझे तो नहीं पता। बोली ये वही है, वो आपका पति कामदेव। अब जैसे ही बताया बोले मेरा पति कामदेव, सोई अब इसकी भावना बदल गई, देखने की दृष्टि बदल गई। और ध्यान रखना, हमारी जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। देखने का नजर से नजरिया बदल जाता है। और जो भी पाप कर्म या शुभ कर्म जो करती है वो हमारी आंखें करती हैं। ये हमारे 2 नेत्र हैं, इन्हीं 2 नेत्रों से हम अच्छा कार्य करते हैं और बुरा कार्य करते हैं। इन्हीं 2 नेत्रों से हम अपने गुरुदेव का दर्शन करते हैं। इन्हीं 2 नेत्रों से हम भूत भावन भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं। इन्हीं 2 नेत्रों से हम अपने पति को देखती हैं। इन्हीं 2 नेत्रों से हम अपने भाई को देखते हैं। लेकिन दृष्टि भाव अलग रहता है। और जहां दृष्टि हमारी खराब हुई वहां पूरी सृष्टि खराब हो जाती है। उदाहरण के लिए समझें आप, जैसे अभी इस समय बढ़िया गर्मी का सीजन चल रहा है, आप रास्ते से निकल के जा रहे हैं, सुंदर डैम के किनारे किनारे आपको सुंदर सा आम का पेड़ दिखा और उसमें पके पके आम के फल लगे हुए, या कोई बगीचा है उसमें आम के फल लगे हुए हैं। आपने कहा बोले वाह कितना सुंदर आम के पके फल लगे, बोले कम से कम गाड़ी साइड में करो, बोले तोड़ लेते हैं।
मन करता है कि नहीं करता? तो ये देखा किसने? आंखों ने। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन वहां तक चल के नहीं जा सकती। ध्यान देना, बहुत ध्यान की बात है। देखा आंखों ने तो आंख जा नहीं सकती, तो चल के गए पैर। अब पैर भी वहां तक जा सकते हैं लेकिन पैर उसको तोड़ नहीं सकते। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, और तोड़ा किसने? हाथ ने। देखा आंखों ने, चल के गए पैर, और तोड़ा हाथों ने। अब हाथ क्या करेंगे उसका? बोले खाया जिह्वा ने, स्वाद जिह्वा ने लिया। बहुत गहराई से देखना। बोले देखा नेत्रों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया जिह्वा ने। अब जिह्वा तो अपने पास रख नहीं सकती, कहां गया? पेट में गया। अब पेट भी कितनी देर रखे भाई? देखा आंखों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथ ने, खाया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक आ गया जो उस बाग बगीचे का माली, और उस माली ने देखा। बोले बताओ, मुझसे पीछे आपने मेरे बाग बगीचे के सारे आम तोड़ के खा लिए। और एक आया और एक डंडा दिया तो पिटी पीठ। देखा नेत्रों ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया जिह्वा ने, रखा पेट ने। अब पीठ का क्या दोष था? तो फिर कहते हैं जैसे ही डंडा कमर पे, पीठ पे पड़ा तो रोया कौन है? किसने? आवाज नहीं आ रही है। रोया कौन? आंखें। शुरुआत कहां से हुई? आंखों से। तो शास्त्र कहता है, बोले ना भुक्ते क्षीयते कर्म पुण्य कोट शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कर्म, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जीव जैसा कर्म करता है वैसा कर्म भोगता है। तो ध्यान रखना, हमारी जो नेत्रों की दृष्टि, जो देखने की तरीका है, वही हमें एक अच्छा और बुरा इंसान बनाता है। जो भी कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें नेत्र प्रेरित करते हैं। लोग कहते थे, बोले बड़ी गलत नजर से देखते थे वो हमको। तो आपका नजरिया देखने का जो है ना, वो सुधरना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए। तो आज वही सम्रासुर को नारद जी ने जैसे ही उस मायावती को बताया तो इसकी दृष्टि और भाव सब कुछ बदल गया। बोले ये तो मेरा पति है। आज प्रद्युम्न ने कहा, बोले माँ, बोले तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? बोले मैं आपकी माँ नहीं हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। तो फिर पूरा वृत्तांत बताया। और ये मायावती सारी विद्याओं में पारंगत थी। इसने कम समय में सारी विद्याएं प्रद्युम्न को सिखा दी। और शंबरासुर से युद्ध हुआ। शंबरासुर को मार के प्रद्युम्न आज काफी समय बाद अपने माँ के पास आए। रुक्मिणी ने जैसे ही आज देखा अपने पुत्र को तो गदगद हुए। बोले देखो तो सही, 6 दिन का मेरे यहाँ से गया था, आज आया है तो बहू लेके लौटा है। बड़ा स्वागत किया परिवार में। लेकिन यहाँ परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज, मैंने सुना है भगवान के विवाह हुए 16,108 और ये तो 7वां दिन चल रहा है, पहला विवाह है पायो। अब 16,000 विवाह कराने के लिए तो महाराज कितना टाइम चाहिए? और आज यहाँ समापन पूर्णाहुति की तरफ चल रहे हैं। राधे राधे। तो आज जैसे ही प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने राजन बोले हुआ ये, बोले सत्राजित किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं स्मन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्त्वा सुतां हरे।
जैसे ही पूछा तो आज बताया, बोले सत्राजित महाराज ने भगवान को मिथ्या दोष क्यों लगाया? बोले इन सत्राजित महाराज ने सूर्य की उपासना की, सूर्य ने इनको एक मणि दी, नाम था स्मंतक मणि। ये मणि लगभग 20 किलो सोना रोजाना देती थी। 8 घंटा इसकी कोई सेवा करे, ये लगभग 20 किलो सोना। एक दिन सत्राजित द्वारिकाधीश की सभा में उस मणि को धारण करके आए। अब जब किसी के पास कोई कीमती चीज हो तो उसको ज्यादातर लोग प्रदर्शन करते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश ने जैसे ही देखा, कहा बोले ये तो बड़ी तेज चमक रही है, क्या चीज है? बोले ये मणि है महाराज। बोले क्या काम करती है? बोले ये सोना देती है। बोले इतने सोने का क्या करते हो? बोले क्या मतलब? बोले अगर आपके उपयोग में ना हो तो कम से कम राजकोष में जमा करो, प्रजा का पालन होगा। सत्राजित जी कह रहे, बोले पूजा की हमने, तपस्या की हमने, और मणि राजकोष में जमा कर दे। बोले नहीं महाराज, नहीं कर सकते। द्वारिकाधीश बोले तो कोई बात नहीं। लेकिन सत्राजित का एक भाई था प्रसेन, इसको एक दिन मौका मिल गया। बोले भैया की मणि रखी, उसने गले में धारण की, घोड़े पे अस्वार हुआ और जंगल में निकल पड़ा। और जैसे ही जंगल में गया तो इस तमतमाती मणि को एक शेर ने देखा, तुरंत सत्राजित और घोड़े के सहित इनको मार दिया, उस मणि को ले लिया। लेकर के आगे चला तो आगे से आ रहे थे ऋक्षराज जामवंत जी महाराज। उन्होंने देखा, बोले ये बड़ा चमकना क्या है, आंखों में चौंध पड़ रहा है। बोले ये मेरी बेटी के लिए खिलौना हो जाएगा। जैसे ही उसने सिंह को मारा, उसको लिया, अब देखा तो किसी काम की नहीं, राके अपनी बेटी को दे दिया। अब तो प्रसेन जब नहीं लौटे तो धीरे धीरे कानों में खबर पूरे द्वारिका में फैल गई। बोले द्वारिकाधीश ने सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया और उस मणि को ले लिया। और जब किसी बात का प्रचार करना हो, बगैर कुछ एडवांस पैसे दिए या शुल्क दिए तो माताओं के किसी की एक के कान में कह दो, बोले सुनो, बोले फलाना व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा था, मैंने तुम्हें बता दिया है बहन, तुम आगे तुम किसी को मत बनाना। अब एक के कान में जैसे ही कहा तब दूसरी के कान में उसके पेट में गैस बनेगी, वो पचा नहीं सकती। जब तक अपनी 2-4 सहेलियों से नहीं कह देगी, पड़ोसियों से नहीं कह देगी, तब तक उसके मन में शांति मिल नहीं सकती। अब तो जैसे ही कहा, अब तो धीरे 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 पूरी द्वारिका में हल्ला मच गया। एक दिन द्वारिकाधीश के कानों में पड़ी, उन्होंने कहा, बोले होता हो, बोले मुझे मिथ्या दोष लगाए। अब जैसे ही उन्हें दोष लगाए तो आज भगवान ने कुछ साथियों को लिया साथ में, बोले चलो खोजते हैं। खोजते 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 जैसे ही आगे जंगल में बढ़े तो घोड़ा तो मरा पड़ा है, प्रसेन मरे पड़े हैं, लेकिन मणि नहीं है। वहां से फिर आगे बढ़े तो कह रहे, बोले महाराज चिन्हों को लेते हुए, बोले आगे सिंह मरा पड़ा है, बोले यहाँ मणि नहीं है। मणि जब नहीं मिली तो भगवान और आगे बढ़े तो देखा बहुत स्वागत, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। के बिहारी लाल की। जैसे ही द्वारिकाधीश आगे को बढ़े, गुफा में प्रवेश किया तो उस मणि से वो जामवंत की बेटी जामवती खेल रही थी। जैसे ही भगवान को देखा तो किच्ची मार के पिता के पास पहुंची कि छोटा बालक रोने लग जाता है ज्यादातर। अब जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया अंदर, अब जामवंत जी आए, बोले कौन? अब एक दूसरे को पहचाने नहीं, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब यहाँ फिर प्रश्न होता है, शंका होती है, बोले महाराज भगवान के भक्त थे राम उसमें जामवंत जी, और इधर आकर के इनमें स्वामी और सेवक में युद्ध क्यों हुआ?
तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जामवंत जी जब से इच्छुक थे भगवान से, जब भगवान ने रावण को मारा, भगवान ने विजय प्राप्त करने के बाद सबको कुछ न कुछ प्राप्त किया। बोले वरदान मांग लो, सबको दिया। जामवंत जी का नंबर आया, बोले आप भी कुछ मांगो। तो जामवंत जी बोले प्रभु क्या मांगू, मैं तो यहाँ आया था युद्ध की इच्छा से, लेकिन मेरे लायक कोई योद्धा नहीं मिला, कोई वीर नहीं था पूरी रावण की सेना में। एक रावण था, लेकिन उसे मैं मार देता तो आप किसको मारते। लेकिन मैं, अगर आप फिर भी कह रहे हैं तो मैं एक बार देखना चाहता हूं मेरे स्वामी की भुजाओं में ताकत कितनी है। भगवान ने कहा, बोलो सुनो, इस बात को मैं पूरी आपकी अभी नहीं कर सकता, अभी तो लीला पुरुषोत्तम है, सेवक और स्वामी का युद्ध नहीं हो सकता, मर्यादा में है। लेकिन अगली बार लीला करने के लिए आएंगे तो ये इच्छा आपकी पूरी की जाएगी। तो इसलिए आज जामवंत जी और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ। युद्ध करते करते, लेकिन कहते हैं 17 दिन हो गए, कोई किसी से हारता नहीं। लेकिन एक दिन प्रभु ने ऐसा प्रहार किया, थोड़ा सा घुटना टिका जामवंत जी का, सोई उनको लगा, बोले ऐसा कौन वीर हो सकता है जो मुझे इतने दिन युद्ध होने के बाद घुटना टिका दे मेरा। सोई जैसे ध्यान धर के देखा, बोले ओहो, मैं समझ गया मेरे राघव मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। सोई हाथ जोड़ के खड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैं पहचान न सका। भगवान कह रहे, बोले कोई बात नहीं, अगर समझ गए हो, अब पहचान लिया तो वो मणि दे दो। जामवंत जी कह रहे हैं, बोले चाहे इतने दिन फिर युद्ध हो, लेकिन मणि ऐसे नहीं देने वाले। बोले तो अपनी बेटी को बुलाया, बेटी का हाथ द्वारिकाधीश को दिया और हाथ पे वो मणि रख दी। बोले महाराज स्वीकार करो। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले आपने पूछा ना, तो भगवान का दूसरा विवाह यहाँ जामवंत जी के साथ हुआ। लेके गए द्वारिका में, तो अब जामवंत की बेटी जामवती, मन भालू की बेटी, बाल तो होंगे पूरे शरीर पे, सुंदर नहीं थी। भगवान ने कहा, बोले तुम घूंघट मार के चलना और एक कमरे में बंद हो जाना, और लक्ष्मी जी जब तक न कहें कि मुझसे ज्यादा सुंदर होगी तब तक गेट मत खोलना। रुक्मिणी जी ने बड़ा स्वागत किया, मुंह देखना चाहा तो उन्होंने पकड़ लिया, बोले नहीं दिखाना, और बोले गेट खोलो, बोले नहीं खोलना। बोले ऐसी क्या सुंदरता है, अरे कम से कम हम ही तो देखें कौन है। बोले अब जब लक्ष्मी जी जो कह रहे हैं वो तो वाक्य पूरा होना है। जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा, बोले मुझसे थोड़ी ज्यादा सुंदर होगी, कम से कम गेट खोल के मुंह तो दिखा दे। जैसे ही कहा, खोला, बड़ी दिव्य सुंदर स्वरूप बन गया। मेरे प्रभु का दूसरा विवाह हो गया। मणि ला करके सत्राजित को दी। अब सत्राजित बड़े लज्जित हुए, बोले बड़ी गलती हो गई, क्योंकि राजा के से विरोध कर कर हम कैसे रह सकते हैं। अब सत्राजित सोच रहे हैं, बोले तो करें क्या, लेकिन इनको भी एक बेटी है सत्यभामा। इन्होंने कहा भगवान से संबंध बना लें अपना, तो कम से कम ये जो बैर हुआ है वो खत्म हो जाए। अपनी बेटी का हाथ प्रभु को दिया और मणि दे दी, लेकिन भगवान ने बेटी को तो स्वीकार किया और मणि कह दिया, बोले आप ही रखो, झूठा कलंक लग गया था, इसकी वजह से इसे हमें नहीं लेना, आप ही सेवा करो। लेकिन हाँ, बोले जो धन हो वो आप राजकोष में जमा कराएं। और जैसे ही वहां से आए, आप तो बड़ी सेवा करते। कहते हैं, बोले एक दिन कृष्ण बलराम का हस्तिनापुर जाना हुआ, तो अर्जुन के साथ प्रभु प्रातःकाल घूम रहे थे यमुना के किनारे। तो एक कन्या को अर्जुन ने देखा तप करते हुए, टहलते टहलते अर्जुन पहुंच गए उनके पास। बोले देवी आप कौन? बोले मैं सूर्य की पुत्री हूं। बोले तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? बोले ये मैं तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। बोले अहम देवस्य सवितुर्न द्वैतापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थितम्।
बोले मैं पति प्राप्ति की इच्छा से, विष्णु की वर्ण करने की इच्छा से मैं तप कर रही हूँ, तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा बोले विष्णु? बोले हाँ। बोले वे तो मेरे रथ में विराजमान है, चलो मैं आपको मिलाता हूं। अब जैसे मिलाया भी, ये कोई और नहीं थे, साक्षात कालिंद्री थी। आज अर्जुन ने भगवान को इनका हाथ पकड़ा दिया, भगवान का विवाह हो गए। कितने हो गए? हाँ? 4। क्यों? रुक्मिणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा और ये चौथा है, एक कम पड़ जाओ, कैसे बात बनेगी? आप 3 बता रहे, राधे राधे। क्या करें महाराज, क्योंकि कैसे याद रखें, कोई दावत तो हमें मिली ना है। भगवान के विवाह में कहीं बैंड बाजे नहीं बजे, कभी कोई लगन टीका सगाई कोई दहेज नहीं आया, जहां गए वहां विवाह हो गया और बहू लेके घर आ गए। और ये नियम रहा है। सूर्य वंश में किसी को भी बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुआ, और चंद्र वंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ। थोड़ी बहुत नोक झोंक क्षत्रियों के विवाह में जब तक न हो तब तक वो विवाह शुभ नहीं माना जाता। अरे ज्यादा नहीं होगी तो कम से कम बैंड वाले कोई खींचाता नहीं, इधर से उधर कोई ना कोई कर रहा होगा। और बैंड वाला भी सही तरीके से अगर पहुंच गया तो कोई फूफा या जीजा आपस में लड़के भाग जाएगा, बोले नहीं निकल जाओ यहाँ से, अब यहाँ शादी में रहना ही नहीं। और ये फूफा जीजा देखने लायक होते हैं विवाह में। राधे राधे, बड़ा दिव्य। लेकिन कहते हैं मेरे प्रभु के 8 विवाह जो हुए ना, वो अष्टपटरानी हुए। एक मित्र मृदा के साथ हुआ, सत्या के साथ हुआ, भद्रा के साथ हुआ, लक्ष्मणा के साथ हुआ, और ये 8 पटरानियां हैं। 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही भगवान की अष्टपटरानियां बनी हैं। बोले भैष्मी जाम्बती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंद्री मित्र बिंदा च तेतिष्ठो पट महास्त्रियो। ये 8 पटरानियां हैं। बोले ये तो 8 विवाह हुए भगवान के? बोले हाँ। बोले तो 16,108 सुने। बोले महाराज तो आज परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले राजन एक भौमासुर था, इसने संकल्प लिया, बोले मैं 16,108 रानियां हो जाएंगी तब विवाह करूंगा, लेकिन इसने एक करके इकट्ठी करते 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 16,100 इकट्ठी कर ली। अब भगवान के पास उन 16,008 की सबकी लगन लग गई। बोले प्रभु, बोले आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं। और भगवान तो भूमि का भार उतारने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार हुआ। इनको जैसे ही पता चला आज मेरे प्रभु पहुंचे उस सम्रासुर के नगर में, और इतना चतुर था, चालाक था, शूरवीर था कि अपने महल की तरफ चारों तरफ परकोटे लगा रखे थे। बोले कोई भी उसकी बिना इच्छा के प्रवेश नहीं कर सकता। प्राग ज्योतिषपुर का नाम नगर था इसका। आज भगवान ने ऐसा लीला की और इसका एक ही उसमें उद्धार किया, ये समझ नहीं पाया। बोले आखिर मुझ पे प्रहार हुआ तो हुआ कहां से? अब जैसे इस सम्रासुर का उद्धार हुआ, सबकी सब 16,000 की 16,100 सब एक साथ आई और भगवान की शरण में लेट गई। सबने प्रणाम किया। बोले प्रभु आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की, बड़ा एहसान किया। भगवान कह रहे हैं बोलो तो सब ठीक है, अब आप मुक्त हैं, आप अपने अपने घर जाओ। नहीं करेगा। ऐसा कौन उदार है जो किसी दूसरे के यहाँ बंदी गृह में रह करके आई हुई कन्या को स्वीकार कर ले? सबकी सब हाथ जोड़ के खड़ी हैं। बोले प्रभु
आपने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, ये बड़ा आपका एहसान है। अगर आज आप हमको छोड़ देते हैं तो अब हम पे बस दो ही रास्ते हैं, या तो हम यहां से जाकर के कोई गंदा रास्ता अपना लें या आत्मदाह करके अपने प्राण गंवा दें। तीसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अब भगवान बड़ी संशय में पड़े, बोले मैंने इनको बचाया, अब कैसे इनको, तो सब की सब अलग पुकार रही हैं। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने छुड़ाया। मुझ चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले। सब की सब कह रहे, बोले प्रभु अपने चरणों में ही आप हमें जगह दे दो। भाई दोनों पैरोकारे घूम रहे हैं, क्यों भाई? राधे राधे। सब की सब हाथ जुड़ गए। भगवान ने कहा, बोले चिंता मत करो, मैं आपको ना मरने दूंगा ना गंदे रास्ते पे जाने दूंगा। बोले भगवान ने एक साथ सबका अपना वर्ण किया। बोले मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आज भगवान के विवाह हो गए। कितने? 16,108। बोलो राधे राधे। न काऊ में दावत मिली, न काऊ में बैंड बजो, कहना बोले पूड़ी ना पापड़ी गद्द बहू आए पड़ी, हद लगे ना फिटकरी रंग चोखो आ जाए। राधे राधे। और ये कोई और नहीं है, भगवान की जो जितने भी हैं बड़ा दिव्य आनंद है। भगवान ने की शरण में तो जो आ गया उन सबका उद्धार किया है, उन सबका भला किया है। लेकिन कहते हैं इन सबको 10 पुत्र हुए। कितने हुए? 10। 16,108 गुणा 10। और एक एक बेटी और थी। इतना भगवान का अपना परिवार था। जन कितने नगर बसे होंगे। और कहते हैं रुक्मिणी को 10 पुत्र हुए। बड़े थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचाक, चारुगुप्त, चंद्रभारु, चारु और चंद्र, ये 10 पुत्र थे। इसी तरीके से 10 सबको हुए। अगर इनका ही वर्णन किया जाए तो 2 दिन चाहिए। लेकिन किसी भी पुत्र में, किसी भी रानी में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। भैया क्या करे लाला। राधे राधे। कभी किसी में कोई द्वेष नहीं, कभी किसी में कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जब रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ था तो इनका भाई रुक्मी दूसरे नगर में रहने लगा, लेकिन गया नहीं। आज इसने भी सोचा, बोले मैं भी ठाकुर जी से मिलन करूं, लेकिन इसका मिलन नहीं हुआ। फिर ठाकुर जी को इसका उद्धार करना पड़ा। कहते हैं बोले कि बाणासुर हुआ है, बाणासुर की पुत्री उषा, उसके साथ भगवान के पौत्र का विवाह हुआ अनिरुद्ध का। प्रद्युम्न की जो पुत्र थे। बोले बाणस्य तनया उषा मुपे में यदुत्तमः यत्र युद्धमभून् घोरं हरिशंकरयोर्मः। ये बाणासुर की कन्या उषा ने एक दिन सपने में अनिरुद्ध को देखा और सपने में देख के इतनी मोहित हो गई। बोले मैं तो विवाह करूंगी तो इसी वर के साथ इसी को वर्ण करूंगी। अब इसकी सहेली है एक चित्रलेखा, वो चित्र बनाती और जिसको भी देख ले हूबहू उसका चित्र बनाती। इसने उसको बुलाया और सारी बात वृतांत जो सपने में देखी वो बताई। और जैसे ही बताया, इसने धीरे धीरे एक एक करके युद्धकुल के सबके बनाए, चिन्ह बनाती गई जैसे भगवान का बनाया। बोले वो थोड़ा थोड़ा मिलता है। प्रद्युम्न का बनाया, बोले हाँ थोड़ा इनसे मिलता है। जैसे अनिरुद्ध का बनाया सो लज्जित है, बोले यही तो है। अब ये चित्रलेखा मायावी थी,
तुरंत गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा ले आई, उषा के महल में आकर के छोड़ दिया। अब तो ये आपस में रहते, दोनों पास से खेलते और आनंद रह रहे। लेकिन कहते हैं मंत्री जो होते हैं राजाओं के, उनकी नजर बड़ी पारखी होती है। मंत्री ने एक दिन राजा को कहा, बोले क्षमा करना महाराज। बोले क्यों? कुछ बात कहने से पहले ही क्षमा मांग रहे? बोले बात ही ऐसी है। बोले कहना क्या चाहते हो? बोले महाराज क्षमा करना, मैं अपराध का भागी बन रहा हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा, क्योंकि मंत्री अगर बात सही नहीं बोले तो वो राज धीरे धीरे पतन हो जाता है। बोले बताओ क्या ना कहते? बोले जो आपकी जो पुत्री है ना, उसके जो कुंवारेपन के जो चिन्ह है ना महाराज, नष्ट होते जा रहे हैं। मुझे लगता है उनके महल में कोई पुरुष है। जैसे ही बाणासुर ने इतनी बात सुनी, सोई क्रोध आया, लेकिन वो पहले ही क्षमा मांग चुका था। बोले क्षमा करना। लेकिन राजा, योग्य जो राजा होते हैं वो विचार करते हैं मंत्री की बातों पे, वो गहराई से लेते हैं, वो सोचते हैं बोले आखिर मंत्री ने ये बात कही तो कोई न कोई आधार जरूर होगा। राजा ने एक दो दिन अपनी नजर से छानबीन की, उसे लगा बोले हाँ मंत्री सही कह रहा है। सैनिकों को भेजा, लेकिन अनिरुद्ध भी सारी विद्याओं में पारंगत थे। इन्होंने सैनिकों को मार दिया, लेकिन आज बाणासुर ने सभी सैनिकों के साथ स्वयं चढ़ाई की और अनिरुद्ध को पकड़ लिया, बांध करके कारागृह में डाल दिया। और ये बाणासुर कोई साधारण नहीं था, भगवान भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। और भगवान भोलेनाथ ने इनको एक ध्वजा दिया था, बोले जाओ, अगर कभी ये ध्वजा कट के गिर गई तभी तुम पे कोई आंच आएगी, और फिर भी मैं आपकी रक्षा करने के लिए आऊंगा। और जैसे ही आज द्वारिका में नारद जी का आगमन हुआ, बोले देख के तो आए भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, 10-10 पुत्र, एक बेटी, बड़ा परिवार है। किस तरीके से रह रहे होंगे, क्योंकि बेतार के तार हैं नारद जी। जहां नारद जी पहुंच जाएं, वहां अगर शांति रही हो तो अशांति हो जाए, और अशांति हो तो ऐसी शांति हो जाए बोले आराम से। लेकिन नारद जी का एक विशेषता रही है, नारद जी जिस किसी भी भक्त को मिल गए उसको पकड़ के भगवान से मिला दिया है। डायरेक्ट सीधा संपर्क करा देते हैं नारद जी। नारद जी का जैसे ही द्वारिका में आगमन हुआ तो भगवान कहीं तो तीर कमान सिखा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। और जिस महल में जाएं उसी महल में भगवान स्वागत करते हैं। आइए नारद जी, पधारिए नारद जी। नारद जी घूम घूम के आए। नारद जी ने विचार किया सब कुछ, बोले इनको कुछ किसी को पता नहीं है। बोले क्या? प्रभु से बोले प्रभु तुमको पता है? बोले क्या? बोले आपका पौत्र कहाँ है? बोले नारद जी कहना क्या चाहते हैं? बोले अनिरुद्ध कहाँ है? अब तो पूरी द्वारिका में हल्ला मचो, अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है, अनिरुद्ध कहाँ है। अब अनिरुद्ध वहां हो तो मिले, या तो कोई रजिस्टर बनाते भगवान, बोले उपस्थिति दर्ज करो। अब तो जैसे ही नारद जी कह रहे, बोले हम बताएं कहाँ हैं? बोले बाणासुर के कारागृह में पड़े हैं। बोले बाणासुर की इतनी हिम्मत, हमारे पौत्र को बांध के डाल दिया? बोले हाँ। अब भगवान ने चढ़ाई की, लेकिन बाणासुर जैसे ही भगवान ने दूर से उस ध्वजा को तीर से काटा, ध्वजा गिरी, नीचे झुकी। अब बाणासुर तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। बोले प्रभु रक्षा करो। भोलेनाथ आ गए, और भोलेनाथ और आज कृष्ण में दोनों में युद्ध हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक जम्रास्त्र ऐसा चलाया, भगवान भोलेनाथ झूम रहे हैं, तब तक बाणासुर के सभी हाथों को छांट दिया। 1000 हाथ वरदान मांगे थे भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि ये बड़ा ड्रम बजाता था आरती के समय, और भोलेनाथ को बढ़िया पसंद, बोले तो बढ़िया भूत भावन तांडव करते और ये ड्रम बजाता। तो भगवान ने छांटना प्रारंभ किया। जैसे ही भोलेनाथ की निद्रा टूटी, तब तक 4 हाथ पैर रह गए इसके, 2 पैर 4 हाथ। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले भैया कृष्ण, बोले चाकू छोड़ दियो, ये भक्त है आपको। भगवान भी कह रहे, बोले हम मारेंगे थोड़े ही। बोले जिसको तो बुझा थोड़ा ज्यादा फड़क रही थी उनको काट दिया है, 4 छोड़ के आपको पार्षद बना दियो, अब जाते हैं कछू नहीं कहेंगे।
तो आज भगवान अपनी पौत्र को विवाह करके उषा के साथ लेके आए, बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है। आगे कहते बोले ये भगवान के सारे बच्चे खेलने जा रहे थे। एक दिन एक कुआं में इन्होंने एक गिरगिट को देखा। अब उस गिरगिट को निकालने की कोशिश की सभी बच्चों ने, लेकिन निकलता नहीं है। दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले प्रभु आज हमने एक कूप में गिरगिट को देखा है। उस गिरगिट को निकालने की कोशिश की लेकिन निकला नहीं। अब जैसे ही भगवान आए, भगवान को स्पर्श भयो, वो तुरंत निकल आयो। परीक्षित कह रहे बोले महाराज ऐसे कैसे भयो, कौन था ये? तो बताया सुखदेव जी ने, बोले ये नृग राजा था। बोले नृग राजा पर गिरगिट क्यों बनना पड़ा? बोले गिरगिट इसलिए बनना पड़ा, इन्होंने इनका नियम था, बोले ब्राह्मण को रोजाना गाय दान करते, अन्न दान करते, वस्त्र दान करते, आभूषण दान करते। एक दिन इन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दी और वही गाय रात्रि वेला में दूसरे दिन छूटकर आकर के इन्हीं गायों में फिर मिल गई। और राजा ने प्रातःकाल जैसे ही दान किया, तब तक वो ब्राह्मण जिसकी गाय खो गई थी वो दौड़ा दौड़ा चला आ रहा था सामने से। इधर राजा तब तक उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर चुके थे। अब उन्होंने देखा, बोले महाराज ये तो मेरी गाय है। वो जो लेके जा रहे थे वो कह रहे हैं मेरी गाय है। वो कह रहे थे राजा ने मुझे परसों दी थी, और जो लेके जा रहे हैं वो कह रहे हैं मुझे अभी अभी दी है। बोले तो एक ही गाय का 2 बार दान कैसे कर सकते हैं महाराज? तो बोले इसका न्याय तो राजा ही कर सकते हैं। जैसे राजा के पास दोनों गए, अब ना तो वो छोड़ने को तैयार ना ये छोड़ने को तैयार। राजा ने कहा बोले महाराज गलती हो गई। बोले गलती हो तो हो कैसे गई महाराज? कम से कम आपको ये तो देखना चाहिए, बोले दान की हुई वस्तु हमें दोबारा हमारे पास नहीं आनी चाहिए। ये तो बात राजा की है, बात समझने की आपके लिए भी है। कदाचित दान की हुई वस्तु पे हमारा कोई अधिकार नहीं होता। क्या नहीं होता? हैं? अधिकार नहीं होता। आप जब अपनी बेटी का विवाह करते हो तो क्या करते हो? हैं? कन्यादान। हमारे बटुक जी बता रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। इसे ही कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार देना और उन्हें बताना कि हमारा सनातन है क्या। तो क्या करते हैं हम? कन्यादान। और जब दान कर दिया तो फिर हमारा उस कन्या पर क्या अधिकार है? कोई अधिकार है? तो फिर काय को 24 घंटा फोन पे लगी रहती हो? सब्जी में नमक पड़ो के ना पड़ो, घर में कछु आयो के ना आयो। जो माताएं बार बार अपनी बेटी को ससुराल में फोन करती हैं, ट्यूशन देती हैं, मानो वो डिवोर्स के पेपर एक दिन डिग्रियां तैयार करवा देती हैं। ध्यान रखना, उन्हीं बच्चों के घर ज्यादा खराब होते हैं जो माएं दूसरे के घर में प्रवेश करती हैं, माने सलाह देती हैं। आज तक दई हो तो कोई बात ना, लेकिन आगे मत देना। वो उसका घर है, वो अपने हिसाब से चलाएगी। या आपके बेटे के लिए कोई बहू आई हो, है? थोड़ी देर के लिए आपने अपनी कन्या दी, आप उसको समझा रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपके बेटे के लिए जो बहू आई है आपके घर में, उसकी माँ फोन करे, फिर आपको क्यों बुरा लगता है? तो उसी तरीके से विचार करो, जो हमें बुरा लगता है तो हो सकता है सामने वाले को भी लग रहा होगा। ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की है, प्रैक्टिकल की है। और इस पे जब तक विचार नहीं करोगे तब तक समाज में सुधार नहीं आएगा। एक बेटी के सामने बड़ी विडंबना होती है, वो ना तो अपने पिता के यहाँ की हो पाती है और ना ससुराल में रह पाती है। जिस दिन से फेरे लेके ससुराल पहुंची, ससुराल वाले कहते हैं बोले ये तो पराये घर की है, पराये घर से आई है।
और जन्म लेने से जब तक बड़ी होके विवाह होके नहीं चली जाती तब तक मायके वाले भी कहते हैं बोले ये तो पराया धन है, दूसरे घर में जाएगी। आखिर वो किस घर को अपनाए, कहां जाए? आप अपने बेटी के लिए तो चाहती हो कि बढ़िया बहू आए हमारे बेटे के लिए। कौन कौन चाहता है? जिनके बेटे अभी विवाह के लिए हाथ उठाना। एक, अरे हाथ उठाओ, विवाह जल्दी है जाएगा, जहां भोलेनाथ की कृपा में बैठे हो। हर माता पिता का एक सपना होता है बोले हमारे बेटे के लिए सुंदर सुयोग्य बहू आए जो हमारे घर को संभाल सके, घर को संभाले, हमें भी देखे, हमारे बेटे को देखे, हमारी बेटी को भी देखे, सारा काम करे। क्या करे? हर व्यक्ति चाहता है ना। अब आपकी बेटी जहां गई है वो भी तो चाहते होंगे वो हमारी बहू ऐसी आए जो सारा काम करे। तो क्या मतलब आप चाहते बोले हमारी बेटी जहां जाए वहां राज करे। क्या करे? उसको ऐसा लड़का मिले कि उसे सुबह चाय बना के दे, ऐसी सास मिले कि बढ़िया खाना बना के दे, और सैलरी मिले वो उसके हाथ में ला के रख दे। यही तो चाहती हो। काहे को झूठो सर हला रही है? सबकी इच्छा यही हो गए। लेकिन वही जब आपके घर में बहू आ जाए तो वो भी, उनकी माँ ने भी तो सपना देखा होगा। फिर काहे को कहते कि जोरू को गुलाम बन गए हो? हैं? ये ध्यान रखना है, हमें सुधार करना है। हमारी बेटी जिस तरीके से गई है उस तरीके से किसी की बेटी भी हमारे घर आई है। अयोध्या में जब चारों भाइयों का विवाह होके आया था तो सब मानो तीनों रानियों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया था। वधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। नयन और पलक जैसा संबंध, बोले आंख की तरफ कोई उंगली करे तो सही, पलक पैरे कवर बना लेते हैं, बोले आंख को हम टच नहीं होने देंगे। इसी तरीके से हमारे घर में कोई बेटी आई है तो उसका स्वागत करो, बंधन करो। और वो बेटी भी चाहिए बेटी को कि मैं जैसे अपने पिता के घर को छोड़ के आई हूँ, मुझे दूसरा सामने सास ससुर के रूप में बोले माता पिता मिले हैं, उनको स्वीकार करें। एक तरफ से ताली कभी नहीं बजती, दोनों तरफ से जब ताली बजेगी तभी आनंद आएगा। ये गृहस्थाश्रम है। राधे राधे। तो नृग राजा ने जो दान किया तो ब्राह्मण ने श्राप दिया, बोले क्या राजन गिरगिट की तरह रंग बदलते हो? बोले जाओ, ना हमें चाहिए, दोनों छोड़ के चले गए। उस श्राप की वजह से राजा को गिरगिट बनना पड़ा। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था ना तो ये चर्चा थी, और उन नृग राजा ने कभी कोई बूढ़ी टेढ़ी गाय दान नहीं की। दान का महत्व आता है तो कहते हैं बोले कोई तारे गिन सकता है, सर के बाल गिन सकता है, लेकिन राजा ने जितना दान किया था उतना नहीं गिन सकते थे लोग, लेकिन फिर भी गिरगिट बनना पड़ा। और हम दान कैसा करते हैं? आप सब तो लोग अच्छे हो, आप बढ़िया दान करते हो, लेकिन लोग दुकान पर जाएंगे बोले महाराज हमें पंडित जी को वस्त्र देने, और दुकान वाला भी बढ़िया वस्त्र दिखाता है, बोले स्वापी यही तो चल रही है आजकल। जो कोई ग्राहक कोई नहीं लेगा, बरसों से माल पड़ा होगा उसकी दुकान में दिखा, बोले देना ही तो आपको, कौन सा पहनना है ले जाओ ये दे दो। लेकिन ऐसा नहीं, एक वस्त्र दो, एक रूमाल दो, लेकिन कम से कम ऐसा तो दो जिससे मुंह पूछ सकें। जो चीज हम यूज नहीं कर सकते, हमारे काम नहीं आ सकती, तो क्या दूसरा क्या करेगा? तो ऐसे दान से कोई फायदा नहीं है। गाय भी दान लोग जब करते हैं, जब अंतिम स्टेज पे हो, बोले अब तो महाराज गौ दान करा दो, कहीं हो सकता है इनकी मुक्ति हो जाए। गौ दान तो आपको जवान तरुण बढ़िया बछिया का दान करना चाहिए, सुंदर जो गौशाला में बढ़िया आनंद हो। राधे राधे।
तो बड़ी कृपा की। आगे कहते हैं भगवान ने एक पौंड्रव वासुदेव हुए, उन्होंने भगवान को स्वरूप स्वयं बनना लगा, बोले मैं भगवान हूं। पौंड्रक वासुदेव का एक मित्र था काशी नरेश, इसने कहा बोले तुम में भी तो सारे गुण हैं, द्वारकाधीश कोई अलग से थोड़े ही है। इसने बोले सही कह रहे हो, कभी कभी कोई ऐसा भरने वाला मिलता है, बोले तुम तो ये काम कर सकते हो, ऐसा करना चाहिए। अब तो इसने दो भुजा तो थी, दो लकड़ी की लगवा ली, बढ़िया केसर घिस के, बोले भगवान काले से दिखते हैं तो केसर चंदन घिस के लगाता और लेपन करता, चिंतन करता, सुंदर भगवान जैसे मोर मुकुट धारण करते वैसे ही धारण करता। और रिमोट से चलने वाला इसने एक सुदर्शन चक्र बना लिया, बटन दबाए से बाहर, रिटर्न करे फिर बाहर, अंदर। अब तो ये कहने लगा बोले मैं द्वारकाधीश हूं, 2-4 अनुयायी हो गए। भगवान को एक दिन इसने पत्र लिख दिया, बोले प्रभु सुनो, बोले एक जंगल में एक ही राजा, एक ही शेर रह सकता है, दो नहीं रह सकते। बोले मैं यहाँ मैं राजा हूं, मैं द्वारकाधीश हूं। भगवान गए, बोले ये नया द्वारकाधीश कौन है, सुइया को जाके उद्धार किया। बड़ी कृपा की। अब जैसे ही इसको उद्धार किया महाराज, एक दुविध नाम के वन को उद्धार किया, लेकिन भगवान के पुत्र हुए एक शांब, उनका भी विवाह हुआ। आगे कह रहे हैं बोले नारद जी के मोह को दूर किया भगवान ने, नारद जी पे बड़ी कृपा की। नारद जी एक बार विवाह के लिए तैयार हो गए, भगवान ने कहा बोले विवाह का मत करो महाराज, ठीक है नहीं, बोले हाँ, बोले स्वयं 16,108 किए कर बैठे हो, बोले हमसे स्वयं मना कर रहे हो। लेकिन भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो उन्होंने बंदर का मुख बना दिया। और नारद जी ने इतने गुस्सा में, उतने क्रोध में आ गए, कहते हैं श्राप दे दिया कि बजाओ तुम्हें बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे बाद में महाराज, उन्हीं से काम पड़ेगा। लेकिन बाद में जब नारद जी की समझ में आया तो प्रार्थना की, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हम समझ नहीं पाए आपको, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमें इतना क्रोध, इतना वेग, इतना आवेश आता है कि हम तिलमिला जाते हैं। और भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, बोले कभी किसी के साथ बुरा करते नहीं। लेकिन कहते बोले महाराज हमने सुना है जब से भगवान आए, कल हमने सुना था बोले कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति, उनके पिता जरासंध, बोले उनका उद्धार कैसे किया। तो आज भगवान कह रहे हैं बोले जब पांडव राजा बने, उन्होंने एक राजसूय यज्ञ करना चाहा। तो युधिष्ठिर जी बोले महाराज कित्तुराजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यच्छे विभूतिर्भवतस्तत संवादय न प्रभो। बोले राजसूय यज्ञ के लिए तैयारियां चल रही थी, भगवान को पता चला तो भगवान वहां गए। और भगवान गए तो भगवान ने जाकर के पूछा, बोले महाराज राजसूय यज्ञ तो तब किया जाता है जब सभी राजाओं पे विजय प्राप्त कर ले। क्या आपने सब राजाओं पे विजय प्राप्त कर ली? तो युधिष्ठिर ने कहा, बोले महाराज सब पे तो नहीं गिरी, बस एक रह गया है, चैदी नरेश, जरासंध। बोले जरासंध, बोले हाँ उसको 17 बार भगवान कह रहे हैं हमने हराया, लेकिन 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से हमें उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन आज मौका है, चलो। तो आज भगवान ने अर्जुन को, भीम को अपने साथ लिया और वेश बदला, ब्राह्मण की वेश में गए। अब जैसे ही वहां पहुंचे जरासंध के दरवाजे पे, लेकिन जरासंध जब से विजय प्राप्त हुआ द्वारकाधीश से ब्राह्मणों का भक्त था। 24 घंटे इसके महल में आवागमन किसी ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। बोले क्यों? इन्हीं की आशीर्वाद से बोले मैंने विजय प्राप्त की है। आज जैसे ही भगवान ने पहुंचे, जाके कहा जरासंध आया बाहर, बोले क्या चाहिए ब्राह्मण देवताओं, मांग लो। बोले महाराज क्या चाहिए? बोले आप हमें तो केवल युद्ध दे दो। जैसे युद्ध की चर्चा की, ये कहने लगा बोले आप ब्राह्मण नहीं हो सकते महाराज, आप बताओ कौन हो। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण सब कुछ मांग सकता है लेकिन युद्ध प्रेमी नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता।
अरे खाने के लिए सुंदर पदार्थ मांग लेगा, फल मिठाई ज्यादा होगा तो दक्षिणा की कह देगा, वस्त्रों की कह देगा, लेकिन इससे आगे नहीं। आज जैसे ही कहा बोले महाराज आप तो आज जरासंध ने जैसे पूछा बोले हो कौन, आप अपना परिचय दो। भगवान ने कहा बोले इधर देख रहे आप, मेरे बगल में अर्जुन खड़े हुए हैं। बोले अर्जुन, बोले ये तो, और बोले ये इधर बगल में भीम, और मैं आपका चिर शत्रु सोई। भगवान थोड़े से मुस्कुरा गए। जैसे ही मुस्कुराए और हंसी से ही भगवान की पहचान होती है। अब तो जरासंध कहने बोला आप वो द्वारकाधीश कृष्ण? बोले हाँ सही पहचान है। बोले सुनो, अर्जुन तो मेरे समान योद्धा नहीं है, और तुमसे मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा कि तुम भगोड़ाओ, मैदान को छोड़कर पीठ दिखाकर भाग गए। लेकिन मन में अंदर सोच रहा है बोले एक बार बड़ी मुश्किल से जीते हैं, दोबारा कहीं हार गए तो सब किरकिरी हो जाएगी। दूसरा कह रहा बोले भीम थोड़ा सा मेरे समान है, मैं भीम से युद्ध कर सकता हूं। भगवान कह रहे हैं बोले कोई बात नहीं, जब दो व्यक्ति को कहीं कोई फेल कर दे तो तीसरा तो चौड़ा हो ही जाता है। भीम ने अर्जुन की तरफ टेढ़ी निगाह से देखा, बोले देखा तुम तो किसी काम के नहीं, तुम्हें योद्धा नहीं मानता है। भगवान की तरफ भी भीम देखकर मुस्कुराए। भगवान कह रहे बोले कोई बात नहीं, आपसे कम से कम सेलेक्ट तो किया, आपको स्वीकार तो किया, लेकिन पहले युद्ध भी बड़े तरीके से हुआ करते थे। दिन में बढ़िया मेहमान, रात्रि को बढ़िया सेवा होती और दिन में युद्ध होता है, धर्म युद्ध हुआ करता था। अब जैसे ही दिन भर युद्ध होता तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन भीम की नस नस दर्द कर रही, क्योंकि बड़ा योद्धा था, बलवान था। हरा नहीं भीम से, वो हरा नहीं पाए भीमसेन उनको। लेकिन जैसे ही अब आज तो भीम भगवान के पास आ गए, जैसे ही चरणों की तरफ बैठे, प्रभु बोले क्यों भीम दादा क्या बात है? बोले सत्य बता रहा हूँ, बात क्या है, मेरे पूरे नस नस में दर्द हो रहा है, और महाराज आप तो बढ़िया चकाचक सेवा कर रहे हो, खातिरदारी हो रही है, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो, मुझे लड़ना पड़ रहा है, मुझे पूछो। अर्जुन और भगवान दोनों बोले आपको ही तो सेलेक्ट किया था, आप बड़े चौड़े हो रहे थे, करो युद्ध। भगवान से कह रहे हैं बोले या तो कोई उपाय बता दो, और नहीं मैं तो रात्रि में भाग जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। भगवान कह रहे हैं बोले कम से कम युद्ध करते हो तो मेरी तरफ देखो तो सही। प्रातः काल हुआ, युद्ध का समय हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ दोनों में। भीम ने लड़ते लड़ते भगवान की तरफ देखा। भगवान ने एक तिनके को लिया, चीरा और फेंक दिया। भीम ने वहां तक तो देखा, तिनके को चीरा, तो भीम ने जरासंध को पकड़ा, एक टांग पे टांग रखी, दूसरी को पकड़ा और चीर दिया बीच में से। यहां तक देखा तिनके को चीरते हुए, लेकिन भीम कह रहे हैं बोले अब तो मैं मार ही दूंगा, अब कोई थोड़े ही है। भीम ने देखना बंद कर दिया। अब जैसे ही भीम ने उसे छोड़ा, आकर के फिर जुड़ गया। अब जैसे ही जुड़ा, अब तो भीम के हाव भाव खराब। तब तक घंटी बजी, बोले संध्या वेला हो गई, बोले छोड़ो, युद्ध विराम। रात्रि में फिर भगवान के पास आए भीम, बोले प्रभु बताओ, तो हमने उपाय बताया लेकिन बेकार काम नहीं आया। भगवान कह रहे बोले भीम, बोले तुमने अधूरा देखा, पूरा देखते तो ये शब्द आप दोबारा नहीं कहते हैं। बोले इससे आगे भी कुछ था। बोले पहले पूरा तो देखो, क्योंकि हम लोग बीच में ही भटक जाते हैं। कोई भी अनुष्ठान किसी ने बताया, बोले लाभ मिला और बंद, फिर आगे नहीं करना। आज जैसे दूसरा दिन हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान की तरफ फिर भीम ने देखा, और भगवान ने तिनके को लिया, चीरा, और चीर के एक इधर फेंका, एक इधर फेंका। भीम कह रहा बोले वाह, ये चीज तो मैं कल देख ही नहीं पाया। भीम ने मिनट से पहले उसको चीरा और चीर करके अपोजिट साइड में भोंका और इसका प्राणांत कर दिया। बोले द्वारकाधीश की। अब तो जय जयकार होने लगी। लोग कह रहे हैं बोले महाराज ये जुड़ कैसे जाता है? बोले एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने ये 2 भागों में पैदा हुआ था, पहले उसने जोड़ा तो तब से इनको कोई मार नहीं सकता साधारण तरीके से। लेकिन जैसे ही उस पर विजय प्राप्त करने के बाद आए भगवान, अब तो द्वारिकाधीश की इतना गुस्से में आ गया, बोले बताओ मेरी कहीं पूछ नहीं है?
जब देखो तब सामने खड़ा मिलता है। पहले जब विवाह के लिए मोहर धर के मैं गया और रुक्मिणी का हरण करके ये ले गया। भूल गया कहाँ का राजा, कहाँ का धर्म, कहाँ का नियम। जैसे ही इसकी 100 गलती के बाद 101 हुई, भगवान का सुदर्शन चक्र गया, इसका धड़ सर से अलग कर दिया। परीक्षित से सुखदेव कह रहे हैं, बोले राजन उस छवि को देखो, उस बात को देखो। अचंबा वो नहीं था कि भगवान ने उसके सर को काट दिया, अचंबा तो वो था इसके शरीर की ज्योति आकर के भगवान के चरणों में मिल गई। भज सको जैसे भी स्मरण कर सको वैसे चिंतन करो। तुलसी बाबा ने लिखा है, भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसो। ये स्मरण तो भगवान का ही करता है। आज भगवान ने इसका उद्धार किया, शालू का उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया। और इन सबों का उद्धार करने के बाद मेरे प्रभु के एक दिव्य मित्र हैं, उनकी कथा प्रारंभ होती है। राधे राधे। बड़ा दिव्य चरित्र है। राधे राधे। तो भगवान का स्मरण चिंतन करते रहेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। नाम दा प्याले पीला तर जाएगा, मेरी मेरी कर दा तू डूर जाएगा। नाम दा प्याला पीले कर जाएगा, मेरी मेरी कर दा तू डूर जाएगा। नाम दा प्याला पीले मर जाएगा, मेरी मेरी कर दा तू मर जाएगा। नाम दा प्याला पीले तर जाएगा, मेरी मेरी कर दा तू डूर जाएगा। नाम दा प्याला पिल कर जाएगा, मेरी मेरी कर डुल जाएगा। श्री राधे। कमाई तेरे नाल जाएगी, तो डोर जवन की रह जाएगी। नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, नेकी कमाई तेरे नाल जाएगी, नेकी कमाई तेरे नाल जाएगी, तो डोर जवन की रह जाएगी। नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, तो डोर जवन की रह जाएगी। बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन नाम स्मरण नहीं करते। सब कुछ करेंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे, सारे संबंध निभाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन एक राम नाम रूपी नौका में बैठने का कभी प्रयास नहीं करते। यहाँ कह रहे नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, माने साथ जाएगी। पंजाबी तो आप सब समझते हैं ना, है? तू
टूट जावा, बोले मर जाएगा, नेकी तेरी यहीं रह जाएगी, सब कुछ जो किया तेरा सब कुछ यहीं रह जाएगा। लेकिन नेकी जो अच्छाई जो की है वो आपके साथ जाने वाली है। नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, नेक कमाई तेरे नाल जाएगी, नेक कमाई तेरे तो टुर जाबने की रह जाएगी, तो टुर जाबने की रह जाएगी। दुनिया दहोगा तो मर जाएगा, दबियाला बिल तर जाएगा, मेरी मेरी कर तनु मर जाएगा, मर जाएगा, मेरी मेरी कर तनु मर जाएगा। राधे जदों बाई खोलनी, यमराज ने जदों बाई खोलनी, तेरा हो कीती तेरे मुंह बोलनी, यमराज ने तेरे बाई खोलनी, तेरी कीती तेरे मुंह बोलनी, यमराज ने जदों बाई खोलनी। यमदी है मार बेरी कर जाएगा, यमदी है मार बेरी मर जाएगा, राम ने की कर जदू तर जाएगा, नाम दा प्याला पीले तर जाएगा, मेरी मेरी कर तनु मर जाएगा, नाम दा प्याला पीले तर जाएगा, मेरी मेरी कर तनु मर जाएगा। भरोसा नहीं हो एक पल दा, जीवन भरोसा नहीं हो एक पल दा, आज ही मुकाब कम जड़ गल दा, जीवन भरोसा नहीं हो एक पल दा, मेरा नहीं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आगे कह रहे हैं आया सी अकेला तू अकेला जाएगा, आया सी अकेला तू अकेला जाएगा, मेरी मेरी कर तंदु डुर जाएगा, हम दबियाला पीले मर जाएगा, मेरी मेरी कर तंदु डुर जाएगा, राम दबियाला पीले मर जाएगा, मेरी मेरी कर तंदु डुर जाएगा, राम दबियाला पीले मर जाएगा, मेरी मेरी कर तंदु मर जाएगा, राम दबियाला पीले तर जाएगा, मेरी मेरी कर तंदु डुर जाएगा, मेरी मेरी कर तंदु डुर जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि यही एक धन ऐसा है जो साथ जाने वाला है, बाकी तो सब नाशवान है, नश्वर है, ये शरीर भी अपना नहीं है। इसके लिए हम बहुत सजते संवरते हैं, बहुत तैयारियां करते हैं, लेकिन आज बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। बोले मेरे प्रभु के मित्र हैं सुदामा जी, बोले कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बड़ा दिव्य चरित्र मेरे भगवान की सखा। मानो इस श्लोक से प्रतीत होता है, सुखदेव जी ने लिखा, बोले कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ यानी उत्तम। विरक्त हैं, कैसे हैं सुदामा जी? विरक्त इंद्रियार्थेषु, इन्होंने अपनी इंद्रियों को विरक्त बना रखा है, किसी से कुछ चाहिए नहीं,
और कैसे हैं? बोले प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, प्रशांत जिनका मन है और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी है। कोई भी इंद्री उनके बगैर इधर उधर भटक नहीं सकती। मजाल है, श्रेष्ठ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं, गायत्री आदि जप करते हैं। बड़ा दिव्य। लेकिन कहते हैं भगवान की जिस पे कृपा होती है ना, भगवान ने कहा है, बोले जिस पे मैं कृपा करता हूं उसका सब कुछ हरण कर लेता हूं, और जिसकी परीक्षा लेते हैं ना भगवान, तो मानो इतना रगड़ते हैं कि उनकी रगड़ को जो झेल गया मानो फिर ऊपर उठा देते हैं। लेकिन आज सुदामा जी तो अपने मन में मस्त रहते। घर वालों ने विवाह किया, धर्मपत्नी थोड़े कुछ समय बाद बच्चे हुए, लेकिन व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए तो सब कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वयं आप जो स्थिति है, जिस तरीके से व्यवस्था है उसमें रह सकते हो, लेकिन आपको बच्चों के लिए तो सब कुछ भविष्य बनाने के लिए करना पड़ता है। पिता तो जैसे तैसे घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो माँ कैसे उनका साथ निभाए, कैसे साथ दे, जो हमेशा उनको साथ रखती, उनकी सेवा करती, लालन पालन करती। अगर व्यवस्थित तरीके से सब कुछ घर में है तो सारा सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन माँ बड़ी परेशान रहती है। कहते हैं सुदामा जी का दुबला पतला शरीर, घर में कुछ व्यवस्था खाने पीने की नहीं, लेकिन फिर भी मस्त रहते, कभी किसी से चाह नहीं की कुछ मांगने की। आज बैठे हैं सुदामा जी समाधिस्थ, संध्या वंदन आदि कर रहे हैं, लेकिन घर में जब बच्चे किलकिलाते, कुछ खाने पीने के लिए मांगते हैं, तो माँ उन्हें जो भी था दे देती। और सीरंच वृत्ति करते थे। ये सीरंच वृत्ति ये होती है, जो किसान अपनी फसल को काट लेता है, उसके बाद जो कुछ दाने बच जाते हैं उनको बीन के लाते सुदामा जी। उनकी धर्मपत्नी उनको कूटती और उनका प्रसाद बनाती, ठाकुर जी का भोग लगाती, और जितना जो हिस्से में आता बच्चों को खिला देती बांट के। लेकिन फिर भी संतुष्ट थे, और संतोषी सदा सुखी। आज एक दिन ऐसा हुआ, सुशीला कुछ घर में बना रही थी। बना क्या रही थी, कुछ था नहीं, थोड़े से दाने थे, बच्चों को खिलाया। तब तक भगवान पे नहीं रह गया, क्योंकि भगवान नहीं ज्यादा सहन करते। बोले मेरा भक्त कोई परेशान हो, संत का वेश धारण किया, तो मेरे द्वारिकाधीश आ गए आज सुदामा की नगरी में। माम भिक्षाम देई, जैसी भिक्षा लेके आज द्वारका सुशीला जी आए। बोले प्रभु मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले घर पे कुछ है नहीं। बोले क्यों? बोले मुझे लगता है ये घर सुदामा जी का। बोले हाँ आपने सही पहचाना। बोले इनके तो मित्र द्वारकाधीश है। बोले पता नहीं, हमें कभी बताया नहीं। बोले हाँ आप पता करना, इनके मित्र द्वारकाधीश हैं। संध्या काल बेला में जैसे सुदामा जी घर आए, संत जी तो इतना कहकर अंतर्धान हो गए। बोले देवी जाता हूँ मैं। सुदामा की पत्नी ने कहा, बोले आज एक संत जी आए थे, कह रहे थे बोले आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। बोले देवी आपने सही कहा। बोले मित्र नहीं, लंगोटिया आ रहे हैं, बचपन में एक साथ रहे, एक साथ खेले। बोले तो कभी आपका मिलने का मन नहीं करता। बोले कौन ऐसा होगा जो उनसे नहीं मिलना चाहेगा। बोले तो तुम भी मिलके आओ। सुदामा जी कह रहे हैं बोले कैसे मिलके आऊं, घर में कुछ है नहीं। तो आज देवी ने कहीं से 3 मुट्ठी चावल ला दिए, सुदामा जी को एक पोटली में बांध के दिए। आज द्वारकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी जैसे ही द्वारका में पहुंचे, और वहां तो कह रहे हैं बोले महाराज द्वारकाधीश की चारों तरफ पहरे लगे, जय जयकार हो रही है। सुदामा जी ने देखा, बोले यहाँ कौन प्रवेश करने देगा मुझे। द्वारपालों से जैसे पूछा, बोले ये द्वारकापुरी नामनु है। बोले महाराज सुदामा जी तो 100 लग गया। बोले एक द्वारका तो अब आ पाया हूं मैं कितने दिन में। बोले 6 द्वारका कहाँ पे।
तो वो समझ गए, बोले ये तो मुझे लगता है भोले भक्त हैं। जाकर के प्रभु को सूचना दी, बोले आपका कोई भक्त आया है, कोई मित्र आया है। बोले शीस पगान झगातन पर जाकर के द्वारकाधीश जैसी प्रसादी पाने के लिए बैठे ही थे, तब तक जाके कह दिया, बोले महाराज कोई आज तो ऐसा दुर्बल ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखा तेजस्वी। बोले प्रभु जान कुआन बसो के गाम, बोले धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहू पानम की नहीं शाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। जैसे ही मेरे प्रभु ने नाम सुदामा सुना, भोजन की थाली छोड़ी और दौड़ना प्रारंभ किया। और दौड़ते दौड़ते जैसे दौड़े, कहीं पटका गिरा, बाजूबंद गिरा, कहीं बंसी गिरी, मुकुट गिरा, और सीधे अब तो पूरा दरबार दौड़ रहा है, सब रानियां दौड़ रही हैं। ऐसी कौन सी सूचना आज आकर के द्वारपाल ने दे दी? द्वारपाल भी कह रहा, बोले मुझसे गलती होगी, भगवान प्रसाद पा लेते तब कहता, लेकिन इधर सुदामा जी सोच रहे हैं, बोले द्वारिका का राजा है, मैं कहा मुझे कौन पहचानेगा, भूल गया होगा। लेकिन जैसी आवाज दी द्वारकाधीश ने सुदामा, और दोनों का मिलन हुआ। देखो तो दोनों की समान, एक राजा जिसके पैर में जूती सोने चांदी हीरे से जवाब जड़ी हुई, और एक ब्राह्मण उसके पैर में पादुका नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अंक से लग रहे हैं, ये मिल मिल के रो रहे हैं। मित्रता हो तो समान, और मित्रता में कभी कोई धनवान और गरीब नहीं होता। आज भी मिसाल दी जाती है, तो मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा के जैसी। द्वारकाधीश ने अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चरण धोए करके चरणामृत पान कियो। सब रानियों से कहा आशीर्वाद लो, सबको आशीर्वाद दिया। एक ब्राह्मण में सामर्थ्य है कि सबको आशीर्वाद, आज कहते हैं बोले भगवान ने स्वयं आशीर्वाद लिया। अब जब जैसे ही चावल खाए, भगवान ने सुदामा जी छुपा रहे थे, लेकिन भगवान जानते थे, बोले ये देंगे नहीं। जैसे ही खाए, बोले एक मुट्ठी चावल पान करता हूँ, एक मुट्ठी का सुख, एक लोग का सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी पान किया, बोले दूसरे लोग का सुदामा को देता हूँ। रुक्मिणी जी समझ गई, बोले आज तो भगवान सब कुछ लुटा रहे हैं। जिसको हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु, बोले कच्चा है, लेकिन इशारे से कह रही, बोले प्रभु आप तो बहुत बरस रहे हो, क्या बात है, सब कुछ इनको दे दोगे तो इनकी जगह पे स्वयं पहुंचना है क्या? तो भगवान ने इशारे से रुक्मिणी जी को समझा दिया। बोले क्यों? बोले सब इन्हीं की कृपा तो है। आज आप द्वारिका में बैठी हो, पटरानी बनी, तो ये पत्र लेकर नहीं आते तो आप यहाँ नहीं होते। सोई रुक्मिणी जी के बोले नहीं, बोले महाराज मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कच्चा है, आपके पेट में दर्द करेगा, और प्रसाद हमको भी तो चाहिए। भगवान कहते प्रसाद चाहिए तो लो, लेकिन भगवान ने क्या दिया क्या लिया रुक्मिणी के अलावा कोई नहीं जानता। सुदामा जी कहते वहां से कह रहे, बोले भैया मैं ज्यादा दिन ना रहूंगा, अपनी नगरी जाऊं। भगवान कह रहे, बोले जाओ। भगवान ने विदा किया, सुदामा अपनी नगरी में आए, और सुदामा की जैसी विश्वकर्मा शिल्पी को भगवान ने आदेश दिया, बोले मेरी द्वारिका जैसी बना दो। जैसी या मेरी कुटिया नहीं है, लेकिन सुदामा की पत्नी, वहां उनको पता चला हमारे पति देव आए हैं, बढ़िया सुंदर थाली सजाई, पूजनी। अब धन आता है तो ये आता है महाराज, मोटापा आए तो समझ लो धन आने लगा, और धन आए और मोटापा ना आए तो भगवान की महती कृपा। आज जैसी सुदामा जी कह रहे, बोले मुझे कुटिया में नहीं रहना महाराज, इस महल में नहीं रहना, मेरी तो फूस की वही कुटिया वही झोंपड़ी ठीक थी। भगवान जानते थे सुदामा इस स्वीकार वैभव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो भगवान उसी महल में प्रकट हो गए और आवाज लगाई, बोले सुदामा, बोले आइए मैं यहाँ हूँ। सुदामा जी कहने, बोले लाला कन्हैया ये सब कब वैभव मांगा? बोले कुछ मांगने से नहीं दिया जाता। भगवान जानते हैं एक हमारे साधारण जो माता पिता होते हैं वो बालक की हर मनोकामना को पूर्ण करते, जानते हैं बोले इस समय बालक को क्या चाहिए वही वो लाके देते हैं। तो क्या परमात्मा नहीं जानता कि हमें क्या चाहिए? बोले तुम्हारी पत्नी को वैभव चाहिए था, आपको दर्शन चाहिए था, मैंने आप दोनों को सब कुछ दिया।
और सुदामा जैसी कृपा आप सब पर भगवान करें, आप सबके भंडारे भरते रहें। मैं यही प्रणाम करता हूँ उनको। राधे राधे। आगे बढ़िया सुंदर नव योगेश्वरों की कथा सुनाया। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताया। बोले हम जहाँ भी जाएं और जहाँ से हमें शिक्षा मिले सुंदर, उस शिक्षा को ग्रहण कर लेना चाहिए। हमारे जीवन में गुरु कितने भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो एक ही होते हैं, जिनसे हम कान में मंत्र लेते हैं। पुलिस 24 गुरुओं को बनाया, उन 24 गुरुओं में सबसे पहला गुरु बनाया बोले पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? वो क्षमादान। बोले दूसरा गुरु बनाया हमने महाराज। बोले किसको? बोले मधुमक्खी को। बोले मधुमक्खी से क्या सीखा? बोले मधुमक्खी से सीखा बोले संग्रह नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। जन कहाँ से पुष्प से मधुमक्खी शहद लेकर आती है, अपनी छत्ता पे इकट्ठा करती है, और लोग शॉल ओढ़ के, चदरिया ओढ़ के, पानी डाल के रात्रि में पूरा शहद ले आते हैं। इससे प्रतीत होता है बोले हमको ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जो जितना चाहिए बोले जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें ही संतोष करें। बोले भगवान ने जो दिया उसे स्वीकार करें। ऐसे ही 24 गुरुओं को बनाया है। कहते बोले अंतिम गुरु इस शरीर को बनाया। बोले इस शरीर से क्या सीखा? बोले क्षणभंगुर शरीर है। बोले आज यहाँ से बोल पा रहे हैं, 2 मिनट बाद हो सकता है ये वाणी बंद हो जाए, बोल नहीं पाएंगे। अभी हम बैठ के कथा श्रवण कर पा रहे हैं, कितने लोग बैठे बैठे चले गए, चलते चलते चले गए, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसको भी ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्त को जान खिली न खिली। मलयाचल मंद की शीतल मंद समीर चली न चली, भज नए हरि नाम अरि रसना, कल प्रात को जान हिली न हिली। कब बंद हो जाए श्वास, कब दम निकल जाए, बोले पता नहीं। कि दम दा भरोसा यार, दम आवे ना आवे, कोई पता नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, भगवान ने सबको धीरे धीरे आकर के किनारे लगाया, और आज लास्ट में कहते हैं बोले सबका तो मैंने सब कुछ कर दिया महाराज, लेकिन अब मैं इन सबको क्या करूं? इन अपने जितने भी यदुवंशी हैं सब कहते हैं उद्धव जी का संवाद, उद्धव के साथ मिलन हुआ भगवान को। भगवान जब जा रहे थे इस धराधाम को, तो उद्धव ने जाके पूछा, बोले प्रभु, बोले अब ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, क्या होगा? तो भगवान ने कहा, बोले मैं कहीं जा थोड़ी रहा हूं, मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा। और प्रभु भागवत में आके समाहित हो गए। ये भागवत साक्षात भगवान का ग्रंथ है, भागवत का साक्षात स्वरूप है। वांग्मय अपनी सिद्धियों के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, प्रभु ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया। बोले येषु च भावेषु भक्त्या त्वां परमर्षयः उपासीना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्वदस्व मे। बोले प्रभु किन किन पदार्थों में, किन किन शक्तियों में उपासना करके लोग सिद्धि पा सकते हैं, भेद बुद्धि से हमें बताने की कृपा करें। बोले जो जैसा करेगा वैसा फल आएगा। और प्रभु को तो कैसे भी भज लो, चाहे जानकर भजो या अनजान में भजो, प्रभु का नाम तो कल्याण करने वाला है। क्योंकि भगवान तो हमेशा चिंतनीय, वंदनीय, स्मरणीय है। आप कितना भी ध्यान करो, लेकिन नाम जप का विशेष महत्व बताया है। वर्णाश्रम के बारे में बताया, गृहस्थाश्रम के बारे में बताया, ठाकुर जी ने सब कुछ बता रहे हैं। बोले महाराज लास्ट में कलयुग के राजाओं के वर्णन के बारे में बताया, और ज्ञान विज्ञान का भी निरूपण किया। बोले तत्वों की संख्या क्या? बोले कति तत्वान विशेषम संख्यानम नश्वी प्रभु नवे काशद पंचत्रियान्यत्वाय प्रभुस्त्रभु। बोले महाराज हे ऋषियों, बोले तत्व अनेक हो सकते हैं, शाखाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है प्रभु के पास जाने का। जब
सब कुछ बनाने के बाद आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। बोले सुनो महाराज, बोले तुमने आज तक मैंने आपको सुनाया, आपने जो पूछा वो मैंने आपको बताया, लेकिन अंतिम प्रश्न मैं आपसे करता हूं। बोले क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने कहा, बोले प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा क्या? आज सुखदेव जी कहने बोला राजन, अभी भी अगर आपके मन में कहीं ये होता बोले मैं मरूंगा तो मानो पशु बुद्धि के समान हो महाराज। बोले तुम तो राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मिमाम जही, न जात प्राग भूद्योथ देववत न गंछेसी। राजा ने तो हाथ जोड़ के कहा, बोले प्रभु जब मैंने जन्म ही नहीं लिया मैं तो मरूंगा क्या? बोले आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर नाशवान है। राजा बड़े गदगद, राजा के वचनों को सुनकर के सुखदेव जी बड़े गदगद हुए, प्रसन्न हुए। बोले आपने दत्त चित्त होकर मैंने जो आपको श्रवण कराया वो श्रवण किया। कहते हैं आज राजा ने सुखदेव जी का पूजन किया। पूजन करके सुखदेव जी की जैसे ही वहां से विदाई हुई, लेकिन ऋषि का श्राप जो लगा हुआ था वो खाली नहीं जाता। तक्षक आया अपने स्वरूप में राजा परीक्षित को दंशन करने के लिए, लेकिन कश्यप नाम के एक ब्राह्मण आए, रास्ते में मिले इस तक्षक को। बोले सुनो, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? तक्षक बोला मैं राजा परीक्षित को दंशन करूंगा। इन ऋषि को पूछा, कश्यप जी को पूछा, बोले आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं राजा परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूं। बोले तुम बचा सकते हो मुझसे? बोले हाँ बचा सकता हूं। बोले तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते? तक्षक ने कहा, बोले तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो। बोले तुम्हें अपने विष की गर्मी है तो मुझे अपने मंत्र की गर्मी है। बोले मैं मंत्र शक्ति से उस राजा का रक्षा कर सकता हूं, बचा सकता हूं। कहते हैं उस परीक्षण के लिए काल में उसने, तक्षक ने एक पेड़ में फुफकार लगाई। बोले मैं पहले परीक्षा दो। हरे भरे पेड़ को जैसे ही तक्षक ने फुफकार दी और वृक्ष पूरा सूख के जल के राख हो गया। जैसे ही राख हुआ, आप कहा बोले तुम जी ऐसे सही करो। आज कश्यप जी ने मंत्र अभिमंत्रित किया जल लेकर, और जैसे ही उस राख पे छिड़का, पेड़ जैसा हरा भरा था वैसा फिर हो गया। समझ गया, बोले इसके इनके रहते मैं राजा को मार नहीं पाऊंगा, दस नहीं पाऊंगा। इनको था जो धन दे दिया, ज्यादा से ज्यादा धन दे के बोले महाराज, बोले आप संतुष्ट हो, आप चले जाओ, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। ये यहां से लौट गए और वो तक्षक उन्हीं कश्यप जी का रूप बनाकर आगे राजा के यहां प्रवेश किया। पुष्पहार के साथ ले जाते हैं, और जैसे ही प्रवेश किया तो राजा के 5 भौतिक शरीर को इसने दंशन किया, उजल करके राख हो गया। राजा तो पहले ही मुक्त हो चुका था सुखदेव जी के द्वारा कथा श्रवण करके, लेकिन इनके जो पुत्र थे जन्मे ये आदि, उन्होंने सर्प यज्ञ किया। बोले हम छोड़ेंगे नहीं हमारे पिताजी का, इन्होंने दंशन किया है। और सर्पों को अब तो ब्राह्मणों को बिठा दिया, सर्पाय स्वाहा सर्पाय स्वाहा सर्पाय स्वाहा। बोले सर्प शस्त्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान् सहोरगान् दुंदे भयशविघ्न तक्षक शरणं यहु। लेकिन वो तक्षक इतना समझदार निकला, जाकर के इंद्र के सिंहासन से लिपट गया। अब इस एक तक्षक की वजह से हजारों लाखों सर्पों का स्वाहा स्वाहाकार कुंड में हो गया। अब जन्मेजय ने क्या बोला, बोलो तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? ब्राह्मण देवता बोले सुनो महाराज, वो तक्षक इंद्र के सिंहासन से लपेटा बेटा। बोले क्या आपके मंत्रों में वो सामर्थ्य नहीं? बोले सिंहासन के सहित आ जाए। बोले सामर्थ्य तो है। बोले तो क्यों नहीं बोलते? जैसे ही ब्राह्मणों ने उच्चारण किया, बोले बभूव संभ्रांत मथि संविमान सतक्षक।
उच्चारण किया, मंत्रों की आहुति देना प्रारंभ किया। अब तो इंद्र के सिंहासन के सहित वो खिंचा हुआ चला आ रहा है। ले कहते हैं आस्तिक मुनि ने आकर के समझाया, बोले बेटा एक तक्षक की वजह से तुमने हजारों सर्पों के सब पूरे परिवार को तहस नहस नष्ट कर दिया, क्या आप इनको क्षमा नहीं कर सकते? छोड़ दो। मनुष्या देवी और आस्तिक मुनि ने दोनों ने जन्मेजय को समझाया, बोले जो हुआ वो अनहुआ नहीं हो सकता, लेकिन आप यहीं संतुष्ट हो जाओ, रहने दो इंद्र के सहित। अगर क्या इंद्र को भी मार दोगे? बोले तो जब इन्होंने आकर के यज्ञ बंद कराया तो आज भी सर्प जो काले सर्प होते हैं, बोले आस्तिक मुनि की मनसा देवी की आन मानते हैं। कहीं आपको सर्प दिखाई दे तो एक मंत्र है, सर्पाप सर्प भद्रंते दूरम गच्छ महाविष जन्मे जयसे यज्ञांते आस्तिक वचनस्मर। भगवान के वचन को वही मानता है जो धर्मात्मा होता है, धर्म के व्रत चलता है। अब किसी वैसे दुष्ट आदमी कहो बोले सत्संग में चलो, वो आएगा? राधे राधे। बड़ी कृपा की आज जैसी सबकी बताई गई। बोले महाराज पुराण के लक्षण के बारे में बताया। बोले पुराण के 10 लक्षण हैं। बोले सर्गोस्थ विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रय। अब सही एक है सर्ग, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है वृत्ति, चौथा है पोषण, पांचवा है मनमंत्र, छठवां है वंश, सातवां है वंशानुचरित, आठवां है संस्था और नौवां हेतु, 10वां है आश्रय। आश्रय बोले भगवान का हम शरण में प्राप्त हो जाएं। सूत जी कहते बोले नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से ब्राह्मणभ्यो नमस्कृत धर्मान बच्चे सनातनात्। बोले आखिर अंतिम में कथा सार श्रवण कराया। कहते हैं कदाचित 7 दिन हम कथा श्रवण नहीं कर पाए तो अंतिम ये कथा सार श्रवण करने से संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो जो लोग आज आए होंगे वो सोच रहे होंगे बोले बढ़िया हम तो ठीक रहे, अंतिम दिवस तो आज ही पूरा सार प्राप्त हो जाएगा, तो उन्हें सार मिलेगा। लेकिन संपूर्ण कथा का जो आनंद था वो तो उन्होंने ही लिया है जो रोजाना टाइम से आए। तो आइए अपने सर पे पल्लू रखें, जो भी हो वो रखें, और अंतिम कथा सार हम सब मात्र उसके उपरांत हम पूज्य महाराज लेंगे। के बाद आगे की जो भी रूपरेखा होगी वो हमारे हमेशा मुस्कुराती हुई मूर्ति जो हम दर्शन करते हैं हमारे प्रदीप जी महाराज, डॉक्टर प्रदीप जी महाराज, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि चेहरे पे कोई मुरझाहन या सिलवट हो, जब देखो तब मुस्कुराते हुए, क्योंकि कहते हैं देव देवो यजेत, देवता की पूजा देवता बनकर करते हैं और स्वयं सुंदर स्वरूप में सजे रहते हैं। बड़ा आनंद आता है देख के ही, हमें तो रोज दर्शन होता है, वृंदावन में रोज मुलाकात होती है, बड़ा प्रेम बड़ा स्नेह सानिध्य प्राप्त होता रहता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में कहना है बोले अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्व पाप हरो हरि नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वताम पति के लीलाओं के बारे में बताया। कहते हैं जो 6 अध्याय हैं महात्म के नहीं है, वो पद्म पुराण के हैं। जो आपने महात्म सुना, किस लिए सुनी जाती है भागवत? आत्मदेव की कथा महात्म्य है, तो आपने वो श्रवण किया, प्रथम दिन आपको श्रवण कराया। प्रथम इस अध्याय है, इसमें आपने ज्ञान वैराग भक्ति के उपाख्यान को और ऋषि मुनियों के सुखदेव जी का संवाद, द्वितीय स्कंद में महाराज आदि का संवाद 10 अध्याय हैं। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्री समागम, पुराण संहिता के विषय में हिरण्याक्ष मनु शत्रुपा का वर्णन कर कपिल देवी के देव जी भगवान की कथा को श्रवण किया। कहते हैं और चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें आपने मनु कन्याओं के वंश को वर्णन करा, पतियों के बारे में सुना, दक्ष के ध्रुव चरित्र का आदि में सुना, संवाद सुना, परंजन उपाख्यान सुना। पंचम स्कंद में 26 अध्याय, इसमें प्रियव्रत उत्पाद का नाभि का चरित्र है, जड़ भरत का चरित्र है, और नरकों का वर्णन जो 28 प्रकार के नरक हैं
उनके बारे में श्रवण किया। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय प्रचेताओं दक्ष की उत्पत्ति, 10 पुत्रियों की संतान वृत्तासुर का प्रसंग एवं इंद्र द्वारा उनकी सदगति के बारे में सुना। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। इसमें कहते हैं बोले दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्यज का जन्म, उनके कर्मों के द्वारा उन दैत्यराज भक्ति श्रोमणी प्रहलाद जी का आना और भगवान नरसिंह का अवतार के बारे में आपने श्रवण किया। 8वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। इसमें मनवंतरों के बारे में आपने कथा श्रवण की। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, ये सब कथाएं आपने इसमें श्रवण की। मत्स्य कन्याओं के बारे में वामन भगवान का अवतार इसी अध्याय में स्कंद में हुआ और कहते हैं 24 अध्याय 9वें स्कंद में। इसमें आपने भगवान के सूर्यवंश की कथा को संक्षिप्त से श्रवण किया। राम जन्म के हेतु अनेका आदि कह के श्रवण किया था, क्योंकि समय के अभाव में आपको जितना सुना सका, जितना प्रयास था उतना सुनाया। और कहते हैं 10वें स्कंद में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ये 49 अध्याय। कहते हैं 41 और 49 दोनों मिला के 90 अध्याय हैं 10वें स्कंद में। 10वें स्कंद में आपने भगवान के जन्म से लेकर और अभी तक का जो श्रवण किया वो सब 10वें स्कंद में। बाल लीलाएं जितनी भी हैं भगवान की सब 10वें स्कंद में लीलाओं को श्रवण किया। गोवर्धन पूजा आदि, महारास आदि सब आपने श्रवण किया। बड़ा दिव्य आनंद लिया आप सबने। लास्ट में कौरव पांडवों को, दुष्ट राजाओं का उद्धार करके भगवान पृथ्वी को हल्का करके अपने धर्म को चले गए। कहते हैं 11 स्कंद में 31 अध्याय हैं। ब्राह्मणों के द्वारा बहाने से भगवान ने अपने कुल का भी उद्धार किया। और जब भगवान जा रहे थे तो अर्जुन को इन्होंने अपनी गोपियों को सौंप दिया, बोले जाओ अर्जुन इनको सुरक्षित स्थान पे ले जाओ। कहते हैं भगवान ने अर्जुन का भी अहंकार तोड़ा। भगवान किसी का अहंकार रखते नहीं। अर्जुन समझते थे बोले मैं धनुर्धारी हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान कहते बोले मेरे बिना अर्जुन तुम्हारा वो गांडीव भी किसी काम का नहीं। कहते तो भीलन लूटे गोपिका हुई अर्जुन वनवान। समय समय की बात है, समय बड़ो बलवान। बड़ा तो कि ये सब आपने श्रवण किया। कलयुग के राजाओं के बारे में सुना। और 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं। इसके कहते हैं युगों के लक्षणों के बारे में बताया, वृत्तियों के बारे में बताया। और अंतिम श्लोक आप मेरे साथ सब बोलेंगे। कहते हैं बोले निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम मृदम तथा। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं और वैसे ही देवताओं में अच्युत माने नारायण भगवान श्रेष्ठ हैं, वैसे ही वैष्णवों में मानो शंभु, वैष्णवानाम यथा शंभु भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं। वैसे ही पुराणों में भागवत जी श्रेष्ठ हैं। ऐसे भागवत पुराण को हम नमन करते हैं। और अंतिम श्लोक नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए आप सब लोग। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं, हरिशरणं, 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 हरिशरणं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। स्वामी जी महाराज की जय। एकेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ये तो थी कथा यथाधीतम यथामति, जो इस बुद्धि के द्वारा, अल्प बुद्धि के द्वारा जो कुछ गुरुजनों की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से जो था वो आपको श्रवण कराने का प्रयास किया। इन 7 दिनों में किसी कारणवश
आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो उसे आप अपने जीवन में धारण करना, अपने बच्चों को आगे बताना। और जो अगर किसी कारणवश कोई गलत कोई शब्द उपयोग हो गया हो तो उसे अबोध बालक समझकर क्षमा करना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपिएक, तिनके पग बंधन कियो सुनासत विघ्न अनेक। क्योंकि कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये कभी समापन नहीं होता, विराम होता है। यहाँ विराम हुआ, कल दूसरी जगह चालू। आज यहाँ पूजन हो रहा है और ठीक 11 तारीख से यह कथा अहमदाबाद में प्रारंभ हो जाएगी, बापू नगर में। और इस कथा को भी आप, ऐसा नहीं है आपकी ये कथा 2 दिन लेट चल रही है। 11 तारीख तक आप रनिंग में YouTube पे सुन सकते हो। जिन्होंने YouTube को सब्सक्राइब कर लिया होगा वो YouTube पे सुनेंगे इस कथा को। आपको ये पूरी कथा सुनने को मिलेगी, पूरा आश्रम का आनंद। जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब आनंद लेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी के चरणों में नमन, 12 ज्योतिर्लिंगों के चरणों में नमन, एवं आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान राधा माधव को नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माधो कैटभ गंजन कैटभ भंजन रास रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शत खंड विखंडित रोंड वितोंडित शोंड गजाधिपते। रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपते। निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ऐराण दुर्मत शत्रु वधोदित दुर्धर निर्जर शक्ति वृते। चतुर विचार धुरेन महाशिव दूतकृत प्रमथाधिपते। दुरित दुरेत दुराशय दुर्मत दानव दूतकृतान्तमते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शरणागत वैर वधोवर वीर वरा भयदायी करे। त्रिभुवन मस्तक शोल विरो शिरो दिखता मर शोल करे। तुमि दुमिता मर दुंधु बिना महो मुखरे कृत तेग्म करे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। निज मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते। समर विशोभित शोणित बेज समुद्भव शोणित बेज सते। शिव शिव शुंभ निशुंभ महा अवतर्पित भूत पिशाच रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धनुरन संगर नाक्षन संग परे पुर संग नटत कटके। कनक प्रसंग प्रसतक निशंग रसद भट संग भटा भटुके। कृत चतुरंग बलाक्षित रंग घटत बाहुरंग रसद भटुके। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जप जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते। छिन 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 झिम झिंकृत नोपुर चिंतित मोहित भूतपते। नटित नटार्थ नटे नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हाय तो मना तो मना तो मना तो मना तो मनोहर कांति गुते। कृत रजनी 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 करवाक्तवृते। सोनरा भ्रमर भ्रमरा 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय तो महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लिक मल्लिक मल्लरते। विरचित वल्लिक वल्लिक पल्लिक भिल्लिक भिल्लिक भरगरते। कृत कृत पुल्लस मुल्लस
महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते अविरल गंड गरन्मद में दोरमात्मत गज राजपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राजसुते आय सुदते जन लाल समान समोहन मनमथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलिता मल भाल लते सकल विलास कला निलय चमकेलित जल कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मोल मिरद बैकुलाल कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते कर मुरले रम वेदित कोजित लज्जित कोकिल मंडुमते विदित पुलिंद मनोहर कुंजित रंजित शैल निकुंज गते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण ताप्रित केल तले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते अतिदट वेद दुकोल विचित्र मयोग तिरस्कृत चंद्रुते प्रणत सुरासुर मोले मनीश्वर संसुल सन्नक चंद्रुते चित कनका जल मोले पदो चित निर्भर कुंडर कुंभकुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते विजत सहस्त्र करे कसहस्त्र करे कसहस्त्र करे कनुते कृत सुर तारक संगर तारक सुन्न सुते पुरत समाधि समान समाधि सुजात रते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते पद कमलं करुणा निदये वरिवस्यति यो नतिनं शशिवे आई कमले कमला निलये सकथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमे जनशेलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते अनकल तत्कल सिन्धु जले रण सिञ्चित ते गुणरङ्ग भुवं भजते जय किं न कुमठटि परिरम्भ सुखानुभवं तव चरणं शङ्करवा अमरवाणि निवासि शिवम् महिषासुरमर्दिनि रम्य कबरदिनि शैलसुते